हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता 2 और 9 के बीच की संख्या पत्ता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो बच्चों पी बराबर हो जाता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के। बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे ताश के पत्तों की गड्डियों के बारे में। तो बच्चों देखो, ताश के गड्ढे में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते लाल के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। जिसमें से बच्चों देखो, लाल रंग में 13 पत्ते ईंट होते हैं और 13 पान होते हैं। इसी प्रकार 13 पत्ते काले वाले में हुकुम होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पत्ते में नाम किस प्रकार होता है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दहला। यहाँ पर बच्चों जे के क्यू, जे का अर्थ गुलाम, के का अर्थ बादशाह तथा क्यू का अर्थ बेगम। बच्चों ये तीनों तस्वीर पत्ते हैं, अर्थात इसे हम फेस कार्ड भी कहते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है 52 ताश के पत्ती की गड्डियों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो यहाँ से बच्चों हम कुल संभावित परिणामों की संख्या बात करें तो यह एन एस बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। तो कुल कितने पत्ते हैं, तो 52 पत्ते। ठीक है, तो एन एस का मान हमें 52 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर, तो बच्चों देखो हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, तो 2 से 9 के बीच की संख्या वाला पत्ता का हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से 9 के बीच वाला संख्या पत्ता आने हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, जिसे हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो, तो यहाँ से बच्चों देखो 2 से 9 के बीच में कितने पत्ते आएंगे। तो देखो 3 4 5 6 7 8, तो कितने पत्ते हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 पत्ते ईंट में भी आएंगे, पान में भी आएंगे, हुकुम में भी आएंगे और चिड़ी में भी आएंगे, अर्थात इन चारों पत्तों में आएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 को गुना करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, 6 चक 24, अर्थात एन ई हमें प्राप्त हो गया। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 24 प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। 2 से 9 के बीच आने वाला संख्या पत्ता आने की प्रायिकता पी ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो यहाँ से बच्चों एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 24 बटे में बच्चों यहाँ पर एन एस का मान ज्ञात किया है 52। अब इसे हम विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं तो 4 छक 24, 4 से इसे विभाजित करते हैं तो 4 का 4, 4 तिया 12। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 6 बटे 13। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों 2 से 9 के बीच आने वाली संख्या पत्ता की प्रायिकता। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।